गोपीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ज्वाला मालिनी भगवती देवियों की कई संज्ञाएं हैं और ये सारी जो संज्ञाएं हैं ये विलुप्त हो गई क्योंकि जो शाक्त विधानता पूजा का वो पूरा विलुप्त हो गया और हम जो हिंदू सनातनी थे वो सिर्फ और सिर्फ जो हमें पंडित बताते थे, मतलब सत्यनारायण पूजा, सरस्वती पूजा ये करते रहे। शिवरात्रि कायम रहा, काली चौदस कायम रहा, बाकी सारी पूजाएं, सारी देवियां जो थी वो लुप्त हो गई। डाकनी, शाकनी, हाकनी जो आपके चक्र के जागरण करने के लिए जो देवियां थी वो विलुप्त हो गई। डाकनी का मतलब डाइन हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी विद्याएं विलुप्त हो गई। तो आज जिन भगवती की हम बात कर रहे हैं, ज्वाला मालिनी देवी, ज्वाला मालिनी देवी मुख्य रूप से साउथ इंडिया में बहुत पूजी जाती थी एक समय में, ठीक है, और इनको भगवती का एक रूप माना जाता है। हम लोग ऐसे जो नित्य गायन करते हैं आरती का भगवती का, उसमें हम लोग बोलते हैं 64 योगिनी गावे नृत्य करत भैरव, ठीक है, और यक्षिणी का भी मैंने आप लोगों को अलग अलग रूप बताया। लेकिन जब आप किताबों का अध्ययन करते हैं, जैसे शैविक किताबें बहुत कम है, शैविज्म कहाँ बचा पूरे भारत में। 8वीं शताब्दी के बाद मुझे लगता है कि एक जो कश्मीरी शैविज्म था वही एक बचा, उसी में आप यक्षिणी साधनाओं को पढ़ सकते हैं, और जितनी यक्षिणी साधना उद्मेश्वर तंत्र में है उतनी ही साधनाएं आज हम जानते हैं, वो भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं जो कि धन पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ज्वाला मालिनी देवी पर जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पूजा को करने से सुरक्षा, गृह शांति, धन और वशीकरण 4 चीजों की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आपके घर पर किसी ने मसानी शक्ति का भी प्रयोग किया हो तो वो भी शांत हो जाता है। आपके घर में धनागमन कम हो तो वो चालू हो जाता है। यह सबका एक दूसरे से ठना रहता हो तो भी इस विद्या को करने से, इस पूजन को करने से आपके घर में सुख शांति जो है वो व्याप्त हो जाएगी। आकर्षण जो है आपके मुखमंडल का बढ़ जाएगा, ठीक है। इनके बारे में आज के दिन में अगर पढ़ना तो जैन तंत्र का एक किताब है ज्वाला मालिनी कल्प, उसको आप पढ़ सकते हैं। जैन मुनियों ने, आज अब तो जैन धर्म हो गया, उस समय तो ये हमारा एक सनातन धर्म का भाग था, तो उन्होंने एक कल्प इस पे लिखा, एक जैन मुनि ने, वो भी 8वीं या 9वीं शताब्दी में, जिसमें ज्वाला मालिनी देवी के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है। हमें जो ज्वाला मालिनी देवी की पूजा करनी है उसके लिए आपको चाहिए होगा एक तस्वीर ज्वाला मालिनी देवी की। ज्वाला मालिनी देवी का एक मंदिर है, उस मंदिर में जो मूर्ति है, जो इस वीडियो का डीपी है, वही आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसको प्रिंट करा के रख लीजिएगा ताकि आपके मानस पटल पर भगवती रहे। इस तस्वीर का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि आपके मानस पटल पे भगवती की तस्वीर रहे, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एक पीला कपड़ा जिस पर कि आप एक चौकी के ऊपर जिसको बिछा करके और भगवती की तस्वीर रखते हैं। सामने आपको पीला नैवेद्य देना है, आपको घी का दिया जलाना है 3 की संख्या में, 5 की संख्या में या 7 की संख्या में। धूप देना है चमेली का, इत्र देना है चमेली का। आपका आसन रहेगा पीले रंग का। 11 दिन ये साधना करेंगे और 21,000 जाप करेंगे, ठीक है। तो 2 चरण में इनकी पूजा होती है। पहला चरण जो होता है वो 108 माले का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आकर्षण मंत्र होता है, उसमें और कोई विधान नहीं होता, उसमें सिर्फ आकर्षण मंत्र के लिए होता है। तो जैसे आप भगवती का आवाहन करेंगे, किसी भी भगवती का आवाहन में जब दीपक जलाते हैं तो आयतु देवी त्रयक्षरी, इस मंत्र का हम लोग जाप करते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र है ये उग्र है, इसीलिए पहले हम लोग अपनी रक्षा करेंगे। तो रक्षा मंत्र क्या है? 5 रक्षा मंत्र है, ध्यान से सुनेंगे। ओम वम
राम ह्रीं ज्वाला मालिनी मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। दूसरा मंत्र, ओम मम ह्रीं ह्रीं ज्वाला मालिनी मम जंघनम रक्ष रक्ष स्वाहा। तीसरा मंत्र, ओम हम रूम ह्रीं ज्वाला मालिनी मम उदरम रक्ष रक्ष स्वाहा। चौथा मंत्र, ओम सम रौम ह्रौम ज्वाला मालिनी मम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। और पांचवा मंत्र अपनी रक्षा का, ओम तम रह रह ज्वाला मालिनी मम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। रक्षा मंत्र पढ़ने के बाद अगर आपका गुरु मंत्र है तो आप 7 बार गुरु मंत्र पढ़ लीजिए। गुरु मंत्र नहीं है तो सीधे हम लोग मूल विधान पर आएंगे। दीपक आपने जला लिया, भगवती का आह्वान हो गया है। नैवेद्य समर्पित कीजिए, जल समर्पित करिए, इत्र समर्पित कीजिए और जो धूप गंध है वो समर्पित कीजिए। एक चीज़ और है, आकर्षण अगर आपको वाकई बहुत बढ़ाना है तो एक तिलक बनाइए। तिलक किस चीज़ का रहेगा, तो वही चमेली का इत्र, उसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी उसमें चंदन का पाउडर और 2 कण केसर का, इसको मिला के एक तिलक तैयार कीजिए। ये तिलक पहले भगवती को लगाइए और फिर अपने ललाट पर लगाइए, ठीक है। इसके बाद मूंगे का माला लेंगे। मूंगे का ओरिजिनल माला मिलना मुश्किल है, लेकिन निम्न स्तर का थोड़ा मूंगे का अगर माला आप लोगों को मिल जाता है तो वो ले लीजिए। और 1 माला पहले वशीकरण मंत्र पढ़िए। क्या है वशीकरण मंत्र? ओम ज्वाला मालिनी मम सर्वजन वंशम कुरु कुरु वसट। क्या? ओम ज्वाला मालिनी मम सर्वजन वंशम कुरु कुरु वसट। इस मंत्र का 108 जाप करेंगे। 108 जाप करने के बाद जो मंत्र 21,000 बार करना है उसको मैं 3 बार बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको करने के बाद इस मंत्र को जब आप आकर्षण मंत्र कर लेते हैं तो 2 मिनट का विराम लेंगे। एक के बाद एक दूसरा मंत्र हम लोग नहीं जाप करेंगे, थोड़ा विराम लेंगे। फिर से एक बार भगवती को कुछ एक नैवेद्य बढ़ाकर चढ़ा देंगे या फिर दीप एक बार दिखाएंगे, कुछ एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर दूसरे मंत्र का साधना करेंगे। क्या मंत्र है? ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी देवी सर्वभूत संहार कारिके जात वेदसी ज्वलंती प्रज्वलंती ज्वल ज्वल प्रज्वल हुम रम रम हुम फट। क्या? ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी देवी सर्वभूत संहार कारिके जात वेदसी ज्वलंती प्रज्वलंती ज्वल ज्वल प्रज्वल हुम रम रम हुम फट। एक आखिरी बार सुनिए। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी देवी सर्वभूत संहार कारिके जात वेदसी ज्वलंती प्रज्वलंती ज्वल ज्वल प्रज्वल हुम रम रम हुम फट। इस मंत्र को सुन के बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो भूतनाशक मंत्र है, लेकिन भूत का मतलब कर्म होता है, भूत का मतलब आपका पास्ट होता है, ठीक है। सारा जो साबर मंत्र में जब भूत आता है तो वो भूत प्रेत आदि का सूचक होता है, लेकिन हर जगह भूत शब्द जो है वो भूत प्रेत का सूचक नहीं होता है, बल्कि वो सूचक होता है आपके कर्मों का। तो आप अपने जो कर्म का फल भोग रहे हैं उसको काटते हुए ये मंत्र आपको एक अच्छा फल, उच्च स्थान दिलवाए, ऐसा इसमें ज्वाला मालिनी देवी से प्रार्थना किया गया है। इस मंत्र का 21,000 जाप करने के बाद इसका पूर्ण आहुति हम लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा है तो फिर आम की लकड़ी बिना गांठ वाली 15 की संख्या में हवन कुंड सजाएंगे, उसमें मधु हल्दी और हवन सामग्री उसमें मिला करके ऊपर से घी डाल करके और 121 या 1021 बार आप इसका
पूर्णाहुति कर देंगे। जिनको आकर्षण विशेष चाहिए वो इस जाप के बाद 11,000 फिर सिर्फ आकर्षण मंत्र का जाप करेंगे, और आकर्षण मंत्र के जाप करने के बाद रोज एक माला ये मूल मंत्र का जाप करेंगे, और फिर दोनों मंत्रों का पूर्णाहुति जैसे मैंने अभी बताया वैसे कर सकते हैं। इस साधना को करने से आपको जो 4 फलों की प्राप्ति मैंने बताई है वो हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का शुरुआती तौर तरीका सीखना है कि कैसे तंत्र किया जाता है, शुरुआती तंत्र कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, उसके लिए आप मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। बहुत सारी जानकारी आपको www.agurtantrahasya.com पर मिल जाएगी। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। ज्वाला मालिनी देवी आप सभी को धनाढ्य रखे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।